दोस्तों देखिए, आज एक ट्रैकिंग का मेरा दूसरा ये रूट है। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रैकिंग का मुझे बहुत शौक है। देखिए कहाँ बकरी चढ़ गई है, देखिए ये देखिए दोस्तों, ढां के नीचे और बकरी यहाँ चढ़ गई है। तो देखिए कितने इनके जो हूफ्स हैं, जो खुर हैं, किस प्रकार से इनको ऐसे ऐसे जगहों पर जाने के लिए मजबूती देते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए मौसम सुहावना दोस्तों। और जो ट्रैकिंग रूट है मुझे बहुत लुभा रहा दोस्तों, देखिए। और जब यहाँ इस प्रकार से भेड़ बकरियाँ मिल जाती हैं तो मन को और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई आदमी होता है ना कोई दूसरा, तो बस एक कोई भेड़ बकरी वाले भेड़ बकरियाँ। देखिए दूर दूर तक सुनसान है दोस्तों, देखिए। तो इस जगह का नाम सोयल फाटी है, जैसे मुझे बताया गया, जो भेड़ पालक ने बताया। तो सूखा पड़ा हुआ है, ये देखिए किस प्रकार से बकरियाँ नीचे जा रही हैं। और ये देखिए अपना आज का नाश्ता कर रही हैं, या इसको ये देखिए किस प्रकार से नाश्ता आज का अपना। तो दोस्तों, चाहे जानवर है चाहे इंसान है, हर आदमी अपने पेट के लिए लगा हुआ है। इस पेट के लिए, पेट पूजा के लिए इंसान अपने देश को छोड़ देता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। देखिए ये देखिए, तो एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। देखिए अब वे भी रिस्क ले रही हैं, नीचे जा रही हैं। और ये देखो कहाँ चढ़ गई हैं, देखिए दोस्तों, पेट की खातिर। ये देखिए ऊपर भी है, तो काफ़ी माल है दोस्तों। ये देखिए कहाँ चढ़ गई है। अब ये देखिए कैसे जंप करेंगे, कितना इनका ग्रिप कितना अच्छा है। देखिए ऐसे उतर जाती हैं कि जैसे जीटी रोड हो, हाईवे हो। ये देखिए दोस्तों, नई सुबह नया दिन, और आज मैं फिर ट्रैकिंग पर निकल गया हूँ दोस्तों। देखिए, और ये देखिए ये रास्ते से जाते जाते ट्रैकिंग रूट पर ये मुझे एक भाई साहब मिले हैं, तो इनके बारे बात। ये देखिए यहाँ एक, ये देखिए कोई जानवर का ये बोन्स वगैरह पड़ी हैं, शायद जौ है, ये कुत्ते का तो कुत्ता। यहाँ मुझे भाई साहब मिले। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। और सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक? बढ़िया जी, बढ़िया। आप सुनाओ। सर मैं तो बहुत अच्छा हूँ सर। मेरे दर्शकों को बताओ आप अपना नाम क्या है सर? दोतराम जी। ये देखिए दोस्तों, दोतराम जी हैं। और ये देखिए ये जो भेड़ पालक हैं, और इनके देखो बकरियां चुग रही हैं। और ये देखिए कुत्ते भी हैं इनके यहाँ। और अच्छा दोतराम जी, बताइए मेरे दर्शकों को, हाँ जी। कितना माल है आपका यहाँ? 150 जी। ये देखिए दोस्तों 150। तो ये देखिए दोतराम जी लग रहे हैं, देखिए कितने इनकी वेशभूषा से, करोड़ों का माल है सर इनके पास, चलता फिरता माल है। और ये देखो कितना इनका जीवन साधारण है। अच्छा दोतराम जी बताइए, जैसे अभी तो सर्दियां शुरू हो गई, सर्दी तो शुरू हो गई है, ठीक है? हाँ जी। तो आप अपने भेड़ बकरियों को जो हमारे प्लेन इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहां ले जाते कुछ? मैंने जैसे मंडी मुंडी वाले देखे हो, वहां कोई ऊना बिलासपुर ऐसी जगह ले जाते हैं, सिरमौर वगैरह। नहीं ले जाते हम। अच्छा आप नहीं ले जाते? तो दोस्तों दोतराम जी जो अपना हम यही अपने अपने घर में अच्छा यहीं रखेंगे। तो देखिए इनका, देखिए दोस्तों जंगल है यहाँ, तो यहाँ इनका चरान करते हैं, तो इनको आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये देखिए पूरा चरे हैं। और अब तो सर कितने बजे निकलते हैं आप सवेरे चराने के लिए? सुबह निकलते हम 10 बजे। 10 बजे निकलेंगे, और शाम तक? शाम के 6 बजे तक। अच्छा शाम के 6 बजे तक अंधेरा हो जाएगा उस समय, तब निकलते हैं? अंधेरे टाइम रखते हैं हम अंदर करके। अच्छा अंधेरे टाइम इनको फिर अंदर रख लेते हैं। हाँ जी। तो दोतराम जी ये बताइए मेरे को
कि ये तो हो गया सर्दी में, तो आप 3-4 महीने यहीं रखेंगे इनको। हाँ जी, हाँ जी, जैसे गर्मी हो जाती, मैंने कुछ भेड़ पालक देखे, हाँ जी। वो अपनी जो भेड़ बकरियां हैं उनको जैसे स्पीति ले गए, कोई केलोंग ले गए, कोई रोहतांग की तरफ ले जाते हैं। नहीं, लाहौर जाते हैं हम सिसु साइड। अच्छा, आप भी जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये तो दो तरह जी, देखो ये भी जाते हैं सिसु की तरफ। तो सर कब मूव करते हैं आप, कब निकलते हैं, कौन से महीने में, याद है कुछ? जुलाई में। और जुलाई में आप निकल जाएंगे। हाँ जी, तो एक तो आपका अपना माल माल होगा, जो 150 आपका ही है ना, हाँ जी, हाँ जी। और लोगों का भी उठाते हैं आप माल? लोगों को उठाते हैं जी, 400-500 होता है। अच्छा, तो देखो लोगों का भी, जैसे कोई भेड़ पालक चलता है स्पीति वगैरह के लिए, या जैसे सिसु बता रहे हैं केलोंग की तरफ को, तो दूसरे जो इनके गांव वासी हैं या दूसरे लोग हैं, उनका भी ये माल जोड़ लेते हैं। और इस प्रकार से एक टोल में कोई 400-500 के करीब भेड़ बकरियां हो जाती हैं। तो सर मेरे दर्शकों को ये भी जानना चाहेंगे, मेरे दर्शक, कि कितना एक नग का कितना आप लेते हैं? हम लेते हैं जी 500। ये देखिए दोस्तों, जब यहाँ से ले जाएंगे तो 500 रुपये एक नग का लेंगे, 500 लेते हैं हम, 6 महीने पालते हैं हम उसको। और 6 महीने उसको पालते हैं। तो सर ये बता दीजिए कि रकम आप पहले लेते हैं कि वापसी में? नहीं जी, वापसी में। और जो रकम है वो वापसी में लेते हैं। देखिए, जब लोगों का बेडू भी देना, फिर पैसा भी लेते हैं। हाँ, तो उनका मतलब माल भी वापस करना, भेडू करना, और उसके बाद देखिए फिर ये पैसे वसूल करते हैं। तो अगर कोई आनाकानी करे कि जी अभी मेरे पास नहीं है, कुछ ऐसा भी हो जाता है कि जी कुछ कम है, या थोड़ा मतलब अभी ले लो, थोड़ा बाद में वो देंगे, तो बाद में देते हैं फिर। हैं? बाद में देते हैं वो तो फिर। नहीं, जैसे आपने उनके हवाले कर दिया तो उसी समय नकद मिलेगा कि कई बार? कई नकद देते हैं, कई बाद में भी देते अच्छा, हैं। कई बाद में भी देते हैं, मतलब भाईचारा बना रहता है। 2-3 महीने बाद भी देते हैं। हाँ, तो दोस्तों ऐसा है कि बोलते हैं अभी नहीं है भाई, थोड़ी देर रुको, हाँ, तो थोड़े दिन कई रुको। बार मतलब कि नहीं भी मिलते हैं इनको, तो बाद में मिल जाते हैं, लेकिन भाईचारा है, तो ऐसा कोई बेईमानी वाली बात नहीं है ना। पैसा तो नहीं मारा ना किसी ने पैसा आपने? नहीं मारा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ के ग्रामीण लोग हैं और इनके दिल साफ हैं। कोई ऐसा नहीं कि अगर 2-3 महीने के बाद अगर कोई बोले पैसा, तो उसका पैसा मिल जाता है। तो सर मेरे दर्शकों को बताइए कि जैसे इस गांव का क्या नाम है सर? कोटाधार। कोटाधार से जब आप जुलाई में चलेंगे, तो जो आपका गंतव्य है, जैसे आप सिसु जाते हैं, है ना, इतनी दूर है, तो कितने दिन लग जाते हैं आपको पहुंचने में? 5 दिन लगते हैं। 5 दिन में देखिए दोस्तों पहुंच जाते हैं। और ज्यादा आप रात को चलते होंगे कि ट्रैफिक ना हो ना? ज्यादातर रात को, दिन को तो ट्रैफिक ज्यादा होती है ना, हाँ, फिर रात को चलना पड़ता है हमारे को। तो ये बता रहे कि रात को चलना पड़ता है दोस्तों। रात मतलब चलेंगे, जैसे दिन में अपने माल को आराम भी करा लेंगे और सिर्फ फिर एक खाना दिन- खुना खा के मतलब चल पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, भाई साहब, जैसे आजकल ज़माना बड़ा चोर उचक्कों का है, हर प्रकार के लोग हैं। जैसे आप माल जाते हैं, तो कोई किसी प्रकार का आपके जानवरों को, ये जो माल है, इसको नुकसान या कोई चोरी चारी होने का खतरा तो नहीं रहता? चोरी होने का खतरा रहता था, तभी तो बंदूक रखी है साथ में। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने 3 साल पहले चोरी हुआ हमारा बड़ा भारी माल, 30 नग भी ले गए। अच्छा, फिर मैंने बोला लाइसेंस बनाते हैं अपना, हाँ हाँ, फिर थोड़ा अपना सामान वो तो सेफ्टी रहता है माल। हम्म। हाँ जी। क्या लोतनाम बताया, रोतना क्या नाम बताया आपने? 2 तरह। दोतराम जी। ये देखिए दोतराम जी, निकालिए बंदूक, निकालिए, मेरे को ना मारना आपने, इनको निकालिए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि 3 साल पहले इनका कुछ माल 30-40 नग जो हो गए थे, चुरा लिए थे, चलते फिरते लोग उठा लेते हैं। हाँ, रास्ते में राहदारी में। हाँ, राहदारी में चलते हैं, तो अब इन्होंने बंदूक असला रख लिया है दोस्तों। ये देखिए, तो ये सर कितने का आया था उस समय असला? इसमें 18,000। 18,000 का देखिए असला है। और ये देखिए एक नाली है ना, हाँ, एक नाली है इसमें, और ये आप अपने साथ रखते हैं। देखिए, हम रखते तो हैं। दोस्तों जैसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरे जंगली जानवर से भी खतरा रहता है, तो इसलिए ना बंदूक रख ली है। दूसरी तो रखी। सर मैंने, भाई साहब आप पहले देखे जिनके पास बंदूक है, मेरे काफ़ी भेड़ पालकों से बातचीत हुई जाते जाते, तो आप देखिए बहुत अच्छा किया हुआ आपने, पूरी अपने असला रखा हुआ है, तो इससे आपको जंगली जानवरों से भी कोई खतरा नहीं है, और आप भी सुरक्षित हैं। अच्छा, तो फिर वहाँ जैसे जुलाई में 5 दिन में पहुँच गए, तो सर कितने महीने बैठते आप? हम बैठते हैं जी 2.5 महीने बाद। तो ये देखिए दोतराम जी बता रहे हैं कि 2.5 महीने वहाँ बैठेंगे, और आते हुए भी इतना ही समय लगेगा। आते हुए भी लगते 5 दिन लगते हैं। 5 दिन आते लगेंगे, और फिर जब आप जब वहाँ के लिए मूव करते हैं, जब चलते हैं यहाँ से,
तो और लोग भी जुड़ते होंगे आपके साथ कुछ? कई जुड़ते हैं रास्ते में, तो कई कहीं चंबे के, कहीं मंडी के, कहीं लगे हैं। नहीं वो तो चलो जुड़ गए ना, मतलब कि भेड़ पालक जुड़ गए। तो यहाँ आपके गांव के भी होते हैं? गाँव के होते हैं, कितने मतलब कि जब आप मूव करते हैं, सड़क पर चलते हैं, 4-5 बंदे होते हैं, 4-5 बंदे होते हैं। 5-7 होते हैं। फिर जब आप वहां सिसु में पहुंच गए, जब आपने डेरा डाल लिया, तो फिर कितने बंदे होते हैं आपके डेरे साथ? में तो हम 2 ही होते हैं। 2 बंदे है ना? 2 तो आते जाते भी रहते होंगे लोग? आते जाते नहीं, लाहौल में कोई नहीं आता। अच्छा, कोई नहीं आता है ना? सामान पहले पहुंचा के रखते अच्छा, हैं। सामान आप पहले पहुंचा देंगे? फिर माड़ा मोटा सामान लाया वो तो कोई, वहीं खरीद वो लेंगे। तो वहीं खरीदते हैं, खुद के ला हाँ जाते हैं। हाँ, तो ये बता रहे थे दोस्तों कि बस 2 फिर आदमी रहेंगे। अच्छा, जब फिर आप वहाँ स्थिर हो जाएंगे, जब बैठ जाएंगे, तब तो जीवन बहुत अच्छा चलता होगा आपका। कोई फिर तो बस ये है कि वहाँ भेड़ें चुराई और आ जाती हैं, है ना? वहाँ तो चल बढ़िया है, जंगल में घूमो फिरो, जंगल दोस्त में के साथ घूमो चलो, फिरो, है अपने ना? शाम को अपने डेरे बैठो। हाँ, और सर मेरे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे इतने जंगल में जाते हैं, तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस, जैसे मैं स्पीति वगैरह जाता हूँ, छतरू वगैरह या दूसरी जगह चंद्रताल वगैरह, तो वहां तो हमारे को घास दिखती नहीं है। तो ये फिर क्या कौन सी घास निकालते हैं? ये मेरे को नहीं समझ आती कि। घास तो बढ़िया ना, वहाँ घास वहाँ बोलते हैं, नीरू नीरू बोलते हैं एक। अच्छा अच्छा। एक सफेद नीरू होता है, हाँ एक काला नीरू होता है। हाँ वो तो इतना छोटा, हाँ हाँ हाँ, उसमें ताकत है ज्यादा। दिखते नहीं है ना? हाँ, तो ये बता रहे कि जो घास है, नीरू बोलते हैं उसको, सफेद नीरू और काला नीरू। काला नीरू, तो उसमें बहुत औषधि है, मतलब बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू है, बहुत उसमें ताकत है, और तभी खूब हट्टे इकट्ठे करके आते हैं वो, है ना? तभी जाते हैं ना वहाँ, नीचे से आते हैं, कहीं कंगड़े से आते हैं, हाँ, तो चंबा ये से बता आते हैं, रहे कि पंजाब से कांगड़ा आते हैं। ऊना दूसरी जगह से आते, तो मोटे होके जाते खूब, उनका लाहौल में ताकत है घास में। ताकत में, घास में बहुत ताकत है दोस्तों। तो 2.5 महीने में जैसे अभी इस प्रकार से, तो इसके डबल डबल हो के आते हैं, और बहुत ताकत है उसमें। अच्छा, तो ये बताइए दोतराम जी, फिर जैसे आप 2.5 महीने वहां बैठना है, तो कोई होता है भी काम? वहाँ नहीं होता है। अच्छा, वहाँ पीने का कोई वहाँ काम? नहीं कुछ मिलता है जंगल में, कौन कौन आइटम है, कौन देगा? अच्छा, वहाँ नहीं। तो फिर तो बड़ा मतलब कि आप बस यही है, खान पान ही है। कभी बाजार गए थे, ठेका मिलता है गाँव में ना, हाँ, वहीं से एक दिया ले आया था अच्छा यार, अच्छा अच्छा। कभी हो तो अच्छा, तो कोई ऐसा 15 नहीं? महीने बाद। नहीं, जैसे देसी दूसी मिल जाती है ना वहाँ वहाँ। तो गाँव में तो होता है ना, कौन जाए रोज रोज। तो दोस्तों देखिए, बता रहे कि जब यहाँ चले जाते हैं, तो कोई अगर इनका थकावट थकूवट दूर करनी हो, तो उसके लिए जो दवाई है वो नहीं मिलती इनको। तो वही है कि कहीं 10-15 दिन के बाद निकले गाँव बाजार जैसे में आए, शहर में आए, उस नज़दीक इलाके में थोड़ा बंदोबस्त कर लेते हैं। अच्छा, तो दोतराम जी ये बताइए मेरे दर्शकों को, ये जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं आप, भेड़ भेड़ पालक हैं आप, हाँ। कितनी पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं? कितना याद है आपका, कितने आपका दादा परदादा, क्या बताइए? मेरे दादा परदादा ने कुछ नहीं किया, मैंने किया पहली बार ये काम। अच्छा हाँ जी, दादा परदादा ने कुछ नहीं सर, किया। उम्र बताइए मेरे को कितनी है? मेरी उम्र हो गई 51 साल। ये देखिए दोस्तों, 51 साल, और चमक देखिए दूतराम जी के चेहरे पर, और पूरा है कि गांव, मतलब कि अच्छी हवा लेनी इन्होंने। जैसा कि मेरे पापा ने बोला, पहले स्कूल भेजते थे मेरे को ना, हाँ हाँ, मैं चौथी से स्कूल छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, फिर पापा ने बोला, अगर तेने ये काम नहीं करना, बगीचे तुम्हारे पास थे नहीं, हाँ हाँ बोले ये काम नहीं करना तो भेड़ बकरी का काम कर शुरू हाँ। कर। फिर मेरे को आदत पड़ गई भेड़ तो बकरी की। दोस्तों देखिए कि किस प्रकार से दूतराम जी बताते हैं कि पापा चाह रहे थे पढ़े, परंतु 4 के बाद नहीं पढ़े आगे, और उन्होंने बोला कि इनके पास जमीन जायदाद बगीचे वगैरह नहीं है। तो इनके पिता श्री ने बताया कि भी भेड़ पालक करिए, तो उन्होंने किया, और इसमें आनंद ले रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, इस काम में इतना पैसा, देखिए एक तो ऊन निकलेगी इससे, फिर आपका माल, जैसे किसी को जरूरत है, ये जो यहाँ है, तो कोई 20,000 का बिकेगा, कोई 15,000 का बिकेगा, वेट के अनुसार से। तो ये चलता फिरता एक सोना है इनके पास। तो दूतराम जी, जैसे इनका जो आप बच्चे पैदा करवाते हैं, तो कोई खास जानवर नस्ल का उनसे वो करते हैं, जो उनका मिश्रण करते हैं, कैसे कि इन्हीं से हो जाता है? नहीं, इनसे ही होता है। अच्छा, इन्हीं से होता है। ये ना हमारे हाँ, तो यही मतलब हो जाता है, तो होता तो है ले आके ना, जैसे दूसरा ले आया नस्ल सुधारने के लिए ना, लेकिन यहाँ देसी देसी। अच्छा अच्छा, पालने में हाँ हमारा हाँ। तो यही सर चलता है। तो सर बताइए कि एक जो भेड़ है, बकरी है, एक साल में कितनी बार बच्चे देती है? एक ही देती है ना, साल का एक देती अच्छा, है। एक बच्चा देंगे? साल का एक देगी। अच्छा, 2 नहीं होते कभी भी, है जैसे आदमी के हो जाते हैं ना, इंसान के कि नहीं भी। होते, कभी कभी किसी के 2 भी होते हैं, ऐसे अच्छा होते हैं। अच्छा, तो दोस्तों देखिए, जैसे बकरी थी, इसके होते 2 बच्चे।
अच्छा ये वाली, एक बार ही होते 2 बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बता रहे कि कभी कभी 2 भी हो सकते हैं, तो साल में एक बार बच्चे देते हैं। तो जैसे वहां जब आप जंगलों में होते हैं, स्पीति में होते हैं, फिर वहां भी बच्चे हो जाते होंगे। वहाँ नहीं, हम टाइम के रखते हैं ना इसको, जो इसके पास रखना हो, चाहे लौट रखो चाहे बकरा रखो, हाँ। वो रखते हैं हम टाइम के। अच्छा वहां नहीं बच्चा होगा। जैसा आजकल छोड़ना है खड्डू इसके पास, हाँ हाँ। फिर 6 महीने के बाद बच्चा देती है ये। अच्छा 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 अच्छा। बस तो जब वहां आप स्पीति में होंगे तब मतलब कोई बच्चा नहीं तब देंगे। नहीं होगा बच्चा। अच्छा हाँ, नहीं तो अदरवाइज तो मुश्किल पड़ जाती है ना, है ना। अच्छा सर, आप बकरी का दूध भी निकालते हैं? दूध भी निकालते हैं। तो ये तो बड़ा सोना है, मतलब कि जैसे बोलते हैं महात्मा गांधी पिया करता है कि बकरी का दूध, और बड़ा लाभकारी है। हाँ। तो किस हिसाब से बिकता है? तो बड़ा महंगा बिकता होगा। नहीं नहीं, बेचते नहीं हम बकरी का दूध। नहीं, कोई बोलते हैं अगर खरीदना हो तो बड़ा मतलब 600-700 रुपए किलो भी बिक ऐसे जाता तो है। बिकता तो है ना, लेकिन दूध बेचने लायक होता नहीं है बकरी का अच्छा दूध ना, अच्छा। कम होता नहीं है। हाँ हाँ। किसी को दुआई के लिए चाहिए तो ले जाते हो। वो किस हिसाब से देते हैं आप? हम देते हैं ऐसे ही, और अच्छा, अपने मतलब कि अपने गांव वालों को ही? गाँव गाँव वाले के दूर से भी आते हैं इस बार नहीं। अच्छा अच्छा। कोई बोलते हैं ना बकरी का दूध चाहिए दवाई के लिए, हाँ हाँ। वो किलो भर दे देना उसको दवाई के लिए ऐसे। तो दोस्तों देखिए, बता रहे कि दवाई के लिए भी दे देते हैं दूध वगैरह। ऐसे तो और बिकता है ना 500-600 रुपए किलो, हाँ, बहुत महंगा दूध है, क्योंकि एक बार जब गया था दवाई तो के लिए बता रहे होता थे है। कि बहुत महंगा बिकता है। तो अपना चाय वगैरह का निकल जाता होगा बेचारा, चाय के लिए ही होता है बकरी है के ना, पास चाय तो। वगैरह का निकल जाता है ना। तो कितना 1-2 किलो हो जाता है दिन में? नहीं नहीं नहीं, हाँ, थोड़ा ही, आधा किलो होता है एक आध बकरी के किलो? पास। नहीं नहीं, जितनी तुम्हारी 2-3 बकरियां जैसे अगर है। ज्यादा नहीं हम रखते हैं, अच्छा जैसा अच्छा एक बकरी रखनी इसका बच्चा बेच अच्छा दिया ना, अच्छा एक ही अच्छा बकरी रखनी, बाकी अच्छा तो अच्छा। बच्चे रहते हैं, हाँ हाँ। नहीं तो घाटा पड़ जाता है हमारे को। जी जी जी। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए, इनका चाय पानी का निकल जाता है। और ये देखिए कितने जानवर इसमें अपने बिजी हैं। और देखो दूतराम जी से बहुत ही एक मेरी गहन बातचीत हुई। बड़ी इन्होंने हर चीज़ के हर पहलू पर बताया कि किस प्रकार से इनका जीवन निर्वहन हो रहा है। और बहुत खुश हैं इन्होंने कि इस जो पेशा है इसको खुद चुना दोस्तों देखिए, और इससे बहुत ही खुश हैं। और तो दोतराम जी, मेरे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें कि जो नवयुवक है ना आज का, हर आदमी चाहता है कि नौकरी पेशे की तरफ जाए, तो उनको आप नसीहत देना चाहेंगे कि जैसे कोई भेड़ पालन का करना है तो भी एक अच्छा व्यवसाय है, अच्छा पैसा है, थोड़ा कष्ट तो है, कष्ट तो हर जगह ही है। तो क्या बताना चाहेंगे अपने तजर्बे के हिसाब से नहीं, कि? तजर्बे से हिसाब से जैसा मेरी भी अपनी सोच है, हम्म, जैसा काम है मेरा, हाँ मेरा तो इसमें चला है, हाँ रोटी पानी का धंधा, ठीक बाकी ठीक। तो क्या हो हाँ ना, हाँ अपना पेट गुजारा चला हाँ, है। नहीं नहीं, वही चलता है देखिए। और का ऐसा कि कष्ट है भाई ज्यादा, हाँ जंगल हाँ। में बैठना पड़ता है, अच्छा अच्छा। कोई खतरा है, कई हाँ खतरा है, कई कुछ हाँ होता है, हाँ। उसे तो घर में और ड्यूटी करनी ठीक है। अच्छा अच्छा। जैसा कि लोगों का ये है, सब ऐसा कुछ नहीं करना था, ये अपना संतुष्टि रहती है जंगल में, बिल्कुल बढ़िया हाँ, वो है। तो देखिए दोतराम जी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब कि कष्ट भी है, थोड़ा सा खतरा भी है। तो मेरे दर्शकों, खतरा तो हर जगह है। और ये बता रहे कि जैसे वहाँ जंगलों में 2-2 3-3 महीने बैठना पड़ता है। तो अगर ऐसा हर व्यक्ति सोचने लग पड़े कि हम जंगलों में नहीं बैठ सकते हैं, तो ये जो हमारा चलता फिरता जो ये माल है, जो चलता फिरता जो एक अर्थव्यवस्था है, जो एक मनी है जिसको बोलते हैं हम, चलती फिरती एक जो राशि है, तो इसको फिर कौन पालेगा? कहाँ से ऊन मिलेगी? कहाँ से हमारे को ऊनी वस्त्र मिलेंगे अगर? तो इसलिए मैं तो ये बोलूँगा कि अपने जो नवयुवक हैं, जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, तो इनकी जो दोतराम की तरह ये व्यवसाय में जुड़ें। और देखो दोस्तों, कष्ट हर जगह है। ये लगता है कि भी ये बहुत सुखी है, दूसरा बोलता है ये बहुत सुखी है, उसको बोलता है इसका काम में बहुत है। तो काम चाहे कोई भी हो, बहुत मतलब कि कष्ट वाला होता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ये देखिए बहुत अच्छा व्यवसाय है, आप अपनाइए। अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि गाँव में जो महिलाएँ हैं, जो पुरानी औरतें हैं, वो तो गाय वगैरह पाल रही हैं। जो नई जनरेशन आ रही, जो नई बहुएँ या लड़कियाँ आ रही हैं, वो नहीं कर रही हैं। तो इस प्रकार से मान लो एक गाँव में पहले 100 गाय हुआ करती थी, अब वहाँ मुश्किल से 10-12 ही रह गई, और धीरे-धीरे वो भी कम हो रही हैं। तो इस प्रकार से अगर गाय नहीं होगी, तो फिर दूध भी कहाँ से मिलेगा? तो इस प्रकार बकरियाँ नहीं होंगी, भेड़-बकरी नहीं होगी, तो ऊन कहाँ से मिलेगी? कहाँ से हम ऊनी वस्त्र करेंगे? तो दोतराम जी, बहुत आपसे मुझे आनंद आया बात करके, और आपने मेरे दर्शकों से बातचीत की, उनके हर पहलू के बारे में बताया। अच्छा दोस्तों, एक मेरे जाते-जाते बताइए, अगर कोई बीमारी-शिमारी हो जाए तो इसका इलाज वगैरह रखते हैं आप, इंजेक्शन वगैरह के? बीमारी शुमारी के लिए इंजेक्शन रखते हैं,
हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वहाँ से लेनी पड़ती है पशुपालन हाँ विभाग से है ना, तो ये बता रहे कि इसके लिए इंजेक्शन वाला भी जो कुछ बेसिक दवाइयाँ हैं रखते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर जो वेटरनरी हॉस्पिटल है वहाँ भी जाना पड़ता है। वेटनरी के पास लेना पड़ता है, फिर यहाँ से हाँ ज़्यादा बीमार हो तो गाड़ी में डालो, जी वहाँ ले जी, तो जाओ। फिर अगर ज़्यादा हो तो गाड़ी में डाल के यहाँ ले आते हैं। तो दोस्तों देखिए हर पहलू पर इन्होंने बात कर दी। तो सर मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका जो व्यवसाय है ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, आप ज़्यादा स्वस्थ रहें और अच्छे से अच्छे काम करें। और देखिए बंदूक देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं डर गया था कहीं मेरे ऊपर ही ना चला दें आप बंदूक, लेकिन आप बहुत एक नेक आदमी हैं, तो मेरा जो भय था वो ख़त्म हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अब ये पूरा झुंड बन गया इनका, ये देखिए ऊपर से देखो किस प्रकार से ये ऐसे ऐसे वर्टिकल ढलानों से उतर जाते हैं। अभी अपने खाने पीने की तलाश में दोस्तों हर आदमी भोजन के पीछे लगा हुआ, देखिए। तो पानी पीने जा रही है नाले में। अच्छा देखिए दोस्तों पानी पीने जा रही है, देखिए प्यास लगी है इनका। अबे नाला है ना। हाँ अब इन्होंने अपना घास पत्ती खा ली, अब वहाँ जाएंगे। तो ये देखिए चल पड़ी सारी, ये देखिए इसको बोलते हैं भेड़ चाल। एक चली तो सब इसके पीछे, तब बोलते हैं कि भेड़ चाल होती है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से भेड़ चाल चली है। अब अपने आप जाएंगी, नाले पर जाएंगी। और दोतराम जी आपने भी जाना होगा ना, इनको भी जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, दिन को कहीं शेर टकर गया था। अच्छा भालू टकता है, बाघ टकता है। कहाँ? जंगल में। अच्छा यहाँ दिन में भी? तो जाना पड़ता है। ये बता रहे कि दोस्तों दिन में भी यहाँ भालू और जो लेपर्ड है, चीते का खतरा रहता है। ये देखिए कुत्ते भी हैं इनके, देखिए ये देखिए कुछ छोटे बच्चे भी हैं, ये देखिए। तो दोतराम जी ये बताइए, जैसे छोटा सा छेलू है ना, ये छेलू जैसा, अगर ये खरीदना हो तो कितनी इसका कीमत बनती है ऐसे, मतलब अंदाजन? ये पड़ेगा जी 5,000। 5,000। ये देखिए दोस्तों छोटा सा देखिए चलता हुआ 5,000 का है, देखिए। और अच्छा तगड़ा बकरा हो कितने का मतलब पड़ जाता है? तकड़ा बकरा हमारे पास यहाँ लोकल है, यहाँ तो छोटे छोटे है ना। हाँ जैसे कि बड़ा मोटा बकरा होगा तो 30-35 हज़ार को पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए एक एक माल 30-30, 35-35 हज़ार का। देखिए दोस्तों आप 2-3 अपने माल बेच दीजिए मोटा तकड़ा, तो बैठे बिठाए आप लखपति बन जाएंगे। ये देखिए